हेलो एवरीवन, दिस साइड सीमा भाटिया। आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एज वी ऑल नो कि पैंडेमिक की थर्ड वेव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप न्यूज़ में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ें देख पा रहे हैं जो अगेन हमारी लाइफ में पैनिक क्रिएट कर सकती है। तो हमें उस फ्यूचर विज़न को ध्यान में रखते हुए अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, एज वेल एज अपने ड्वेलिंग प्लेस को भी पॉजिटिव बनाने की बहुत ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो प्लेस है, वेदर इट इज़ कमर्शियल और रेजिडेंशियल, क्या वहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है या वो स्पेस पॉजिटिव है। कुछ सिंबल्स हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जिसको ऑब्जर्व करके आप कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी इस टाइम आपको कैसे रिजल्ट दे रही है। समटाइम्स जब हम अपने घर में होते हैं तो हम देखते हैं कि हम मेंटली अपसेट रहते हैं या घर में बीमारियां जाने का नाम ही नहीं लेती हैं या कोई भी काम हमारे मैच्योर नहीं हो पाते हैं, चाहे हम कितने भी एफर्ट्स करते हैं, या हमारी जो रिलेशनशिप है, फैमिली के अंदर जो बॉन्ड की स्ट्रेंथनिंग है वो वीक है। समटाइम्स हम देखते हैं जो हमारी यंग जनरेशन है वो डिसरिगार्ड करती है, डिसरिस्पेक्ट करती है बड़ों की। कुछ इस तरीके के इश्यूज अगर आप अपने घर में देखते हैं, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, नेम एंड फेम नहीं मिल रहा, आप चाहे कितनी भी अर्निंग कर लें, सेविंग्स नहीं हो पाती है या अर्निंग है ही नहीं। एज वेल एज आप नोटिस कीजिए कि जब आप अपने घर से बाहर होते हैं तो आप अपने आप को एक रिलैक्स मोड में फील करते हैं, लेकिन जब आप अपने घर वापस आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा यहाँ है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या समटाइम्स आप डिप्रेस फील करते हैं या कुछ चिड़चिड़ापन आ जाता है। जबकि घर से दूर रहते हैं तो आपको सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं, और भी सिम्टम्स हो सकते हैं जो आप देखेंगे कि आपका स्पेस नेगेटिविटी प्रोड्यूस कर रहा है। इन कंट्रास्ट अगर आपको लगता है आपको आपके एफर्ट्स के रिजल्ट मिलते हैं, आपकी सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी है, आपकी लाइफ में अर्निंग के सोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको नेम एंड फेम मिलता है, अच्छा फ्रेंड सर्कल है, सपोर्टिव रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं, इस तरह की कुछ भी अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं और आप अपनी डे टू डे लाइफ में इस पॉजिटिविटी को फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका प्लेस जो है वो पॉजिटिव है। तो जब हम ये कंक्लूड कर लेते हैं, देखिए अगर कोई पर्टिकुलर एक इशू है, फॉर इंस्टेंस अगर वो हेल्थ इश्यूज़ हैं या अपॉर्चुनिटीज़ इश्यूज़ हैं, तो वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर वास्तु जोन के इम्बैलेंस होने से होते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपको लाइफ के हर डायमेंशन में इश्यूज़ आ रहे हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका जो रेजिडेंस या कमर्शियल प्लेस है वहाँ नेगेटिविटी है। अब नेगेटिविटी बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है, लेकिन हम ये जानेंगे कि जब आप वहाँ नेगेटिविटी फील कर रहे हैं तो आप अपने लेवल पर और उसके बाद वास्तु के लेवल पर क्या क्या रेमेडीज़ अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एफर्ट्स कर सकते हैं जो आपके प्लेस को, आपके ड्वेलिंग एरिया को हैप्पी और पॉजिटिव बनाता है। पॉजिटिविटी का फर्स्ट रूल है अपने स्पेस को नीट एंड क्लीन रखना, अपने स्पेस को डीक्लटर करना। अगर आपका कुछ अनवांटेड थिंग्स या कबाड़ है वो काफ़ी टाइम से रखा हुआ है तो उसे वहाँ से रिमूव कीजिए। साथ ही साथ सुबह उठते के साथ, चाहे आपका घर छोटा है, 2 बेडरूम फ्लैट है या 4 बेडरूम्स है, इंडिपेंडेंट बंगलो है, अपार्टमेंट्स है, कोई मैटर नहीं करता, आप ये प्रिकॉशंस हर जगह ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, वेदर यू आर वर्किंग और आप किसी जॉब में हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ
वो सभी के लिए सेम एप्लीकेबल हैं। सबसे पहले आपको सुबह उठते ही अपने घर में जितने भी डोर्स एंड विंडोज़ हैं उनको ओपन करना है, ताकि एक सनलाइट और एक वेंटिलेशन का प्रोसेस हमेशा ही बना रहे। हमेशा अपने घर को डस्ट फ्री रखिए, क्योंकि डस्ट जहाँ एक और हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है उसको ख़राब करती है, ऑन द अदर हैंड ये हमारे रिलेशनशिप को भी स्पॉइल करने का काम करती है। आपका घर, जैसे हम खुद एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम अपनी बॉडी को अगर समझने की कोशिश करें तो जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उसी तरीके से हमारा घर, जिसमें हम एक वास्तु पुरुष की संकल्पना करते हैं, जिसमें वास्तु पुरुष का हेड नॉर्थ ईस्ट में और उनकी लेग्स साउथ वेस्ट में मानी जाती हैं। इस तरह से अगर आप इमेजिन करेंगे तो आपका घर भी किसी ह्यूमन बीइंग की तरह है। जिस तरह हम अपनी केयर करते हैं, अपने वेल बीइंग के लिए काम करते हैं, उतना ही ध्यान हमें अपने घर का भी रखना है। तो आप देखेंगे कि आपका घर वन ऑफ द बेस्ट प्लेस बन गया है, जहां आप वक्त गुजारना बहुत पसंद करते हैं, और साथ ही साथ आपका वो घर, वो आपका कमर्शियल प्लेस आपकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। तो हमने बात करी वेंटिलेशन एंड प्रॉपर सनलाइट। देन आपने अपनी प्रॉपर्टी को डीक्लटर कर देना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी एंट्रेंस पर किसी भी तरह के इश्यूज नहीं होने चाहिए, ना तो कोई क्रैकिंग नॉइज़ होनी चाहिए और ना वहाँ किसी प्रकार का क्लटर होना चाहिए। इसी के साथ आपने आज से, बल्कि अभी से डिसाइड कर लेना है कि बाहर के जो शूज़ हैं वो घर के अंदर नहीं लाने हैं। उनके लिए बाहर एक सेपरेट रैक बनाइए, वहीं पर उन शूज़ को ड्रॉप कीजिए और फिर अंदर आइए। आप अंदर के लिए कुछ सेपरेट अपने स्लीपर्स की व्यवस्था कर सकते हैं, और वो शू रैक भी सीधा सीधा आपकी एंट्रेंस के साथ नहीं होना चाहिए, एंट्रेंस से 90 डिग्री के एंगल पर, ताकि जब भी आप अपने घर में एंटर करें बिल्कुल एंट्रेंस के सामने आपको शू रैक ना दिखाई दे। तो ये तो आपने अपने पर्सनल लेवल पर करना है। हमने बात करी वेंटिलेशन, सनलाइट, डीक्लटर, शूज़। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में लीकिंग टैब्स ना हों। कई बार हम देखते हैं लोगों के घरों में, स्पेशली जो किचन का सिंक एरिया होता है, वहाँ पे टैब्स पार्शली लीक करते रहते हैं और उनसे एक अजीब सी साउंड प्रोड्यूस होती है, जो भी नेगेटिविटी को प्रोड्यूस करने का काम करती है। क्योंकि वास्तु में हम पानी को मनी के बराबर मानते हैं, अदरवाइज ऐसा होगा कि आपकी मनी भी धीरे धीरे ड्रॉप आउट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। इसी के साथ आपको ध्यान देना है कि आपके घर में अगर कोई ब्रोकन फर्नीचर पीस है, कोई टूटा हुआ मिरर पीस है, तो आप उनको, मिरर्स को आपको इमीडिएटली वहाँ से रिमूव करना है। और अगर आप फर्नीचर आइटम्स को रिपेयर कर सकते हैं तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज यू नीड टू एक्सचेंज इट और रिप्लेस इट। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपके घर में नेगेटिविटी प्रोड्यूस करती हैं। एज वेल एज आप देखते हैं कि कई बार शार्प एजेस फर्नीचर होते हैं जो कि नेगेटिविटी को प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें हम पॉइजनस एरो बोलते हैं। या समटाइम्स पिलर आ जाते हैं जिनके शार्प एजेस जब भी हम बैठते हैं या हमारे स्टडी टाइम पर हमेशा हमें इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप वहाँ पे एक कर्व्ड मोल्डिंग करा सकते हैं या किसी भी तरीके से पिलर को इस तरीके से मैनेज करें, उसके चारों तरफ ग्रीन प्लांटर्स रख दें ताकि उनके जो शार्प एजेस हैं वो सीधा आपको इफ़ेक्ट ना करें। ये था जो आप पर्सनल लेवल पे अपने घर से नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को क्रिएट करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल वास्तु टिप्स सजेस्ट करना चाहूँगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास इजीली पहुंच पाए। आइए अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको वास्तु की सिंपल रेमेडीज को इजीली आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप वास्तु के सिंपल टिप्स को इजीली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले स्वास्तिक, जो हमारे एंशिएंट कल्चर और रिचुअल्स का स्टार्टिंग से ही पार्ट रहा है, आपको स्वास्तिक पे फोकस करने की ज़रूरत है। स्वास्तिक किसी भी जगह की क्वालिटी को, उसकी पॉजिटिविटी को 108 टाइम्स एम्प्लीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। तो सबसे पहले आपको अपने हाथों से बनाना है स्वास्तिक। कहाँ पर? एंट्रेंस पर। या तो आप अपने मेन डोर पर स्वास्तिक बना सकते हैं, जो चंदन का बना हुआ हो, बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिए स्वास्तिक आप हर थर्सडे को, आप थर्सडे के दिन, जिसे कि हम बृहस्पतिवार कहते हैं, इस दिन अगर अपने हाथों से स्वास्तिक एंट्रेंस पर बनाते हैं, या अगर आप चाहें तो एंट्रेंस डोर के दोनों तरफ वॉल के ऊपर भी बना सकते हैं, और हर थर्सडे को उसको दोबारा बनी हुई शेप के ऊपर ही दोबारा से उस स्वास्तिक की शेप को आपने बनाना है। इसके अलावा आप अपने घर की नॉर्थ जोन में मोर पंख का बना हुआ स्वास्तिक अगर लगा देते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज बढ़ भी गई हैं और वो मैच्योर भी हो रही हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टिप है। इसके अलावा आपने डेली रूटीन में मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग भीम सैनी कपूर, आई अगेन रिपीट, भीम सैनी कपूर दोनों टाइम जलानी है। ये नेगेटिविटी को रिड्यूस करने का, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि हटाने का बेस्ट तरीका है। इसके अलावा आप अपने घर में चारों डायरेक्शंस में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड चारों कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आपने एक कांच या सिरेमिक के बॉल में सेंधा नमक रखना है। और अपना एक रूटीन बना लीजिए कि आप अगर कंफर्टेबल हैं उसे वीकली बेसिस पे चेंज करने के लिए तो इट्स बेटर, अदरवाइज हर मंथ इस कप जो सेंधा नमक है उसको आप ड्रेन करिए, अपने उसको डिश को क्लीन कीजिए और दोबारा से उसमें नमक भरकर वहाँ रख दीजिए। अगर आपको लगता है आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम में इस सेंधा नमक का जो कलर है वो पेल हो जाएगा, तब आपको उसे ड्रेन कर देना है। इसी के अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है? इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि आपकी जो एंट्रेंस है वहाँ पर पॉजिटिव एफर्मेशन हो। फॉर एग्जांपल आप गायत्री मंत्र अपने आप में, जिसे कि हम महामंत्र या गुरु मंत्र भी कहते हैं, किसी भी एरिया को की नेगेटिविटी को हटाने में बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ ये हमें मेंटल स्ट्रेंथन भी करता है। कोशिश कीजिए अपने घर के मंदिर में और अपनी एंट्रेंस पे एक पॉजिटिव एफर्मेशन ज़रूर हो, एज वेल एज आप किड्स के स्टडी रूम में भी इससे पॉजिटिविटी को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। मेक श्योर कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में जरूर तुलसी जी का पौधा रखा हो, जिसे कि हम बेसिल प्लांट कहते हैं। कोशिश कीजिए रामा एंड श्यामा दोनों तरह के बेसिल प्लांट का कॉम्बिनेशन आपके नॉर्थ ईस्ट के एरिया में हो। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में से नेगेटिविटी बिल्कुल चली गई है। जिस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे लाइफ में वो नहीं हैं। इसके अलावा हमेशा कोशिश कीजिए अपनी बातचीत में पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिविटी का मतलब है आप अपने आसपास कितनी पॉजिटिविटी को क्रिएट करते हैं, और पॉजिटिविटी क्रिएट करने में हमारे वर्ड्स, हमारी बोलचाल
बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए हमेशा नेगेटिव वर्ड से हमें बचना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखिए। आप कितनी बार भी बोलेंगे मैं बीमार हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, मुझे पैसों की कमी है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो इन चीज़ों को ग्रैस्प कर लेता है। तो अगर वो नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता है तो पॉजिटिव चीज़ों को भी कर सकता है। तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाने का ईजीएस्ट वे है पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करना। जैसे कि हम एक एटीट्यूड की बात करते हैं कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी चाहिए या नेगेटिविटी। वास्तु अनडाउटेडली आपको बहुत हेल्प करता है इन सब चीज़ों से रीड ऑफ करने में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास ड्राफ्टमैन लेआउट होना ज़रूरी है। आप अपने लेआउट्स को अपने बर्थ डिटेल्स के साथ, अपने फुल नेम के साथ हम तक भेज सकते हैं और उसे ग्रिड करा के हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हम ऑल इंडिया अपनी सर्विसेज ऑनलाइन मीडियम से ऑलरेडी दे रहे हैं। आप भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सुझावों का हमेशा ही लेयर्ड वास्तु को इंतज़ार रहता है। आप अपने टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में उन टॉपिक्स को इंक्लूड कर पाएँ। और आज की वीडियो में आप अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं कि आपको नेगेटिविटी दूर करने का कौन सा तरीका बेस्ट लगा और जब आप उनको अप्लाई कर लेते हैं तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिले, तो वो भी आप हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं। और आज की वीडियो को और कुछ पॉइंट अगर हमसे मिस हो गए हैं तो आप सजेस्ट कीजिए ताकि हम आने वाली वीडियोस में उनको ऐड ऑन कर पाएँ। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए थैंक यू। टेक केयर।